क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो इसमें आपका दिया हुआ कि जो चीनी का मूल्य है वह 20% घट गया। तो पहले जो भी चीनी का मूल्य होगा वह अपने आप में 100% होगा, यानी 100 रुपीज़ होगा। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो चीनी का मूल्य था वह 100 रुपीज़ था। अब यह 20% घट गया, तो इसको 20% घटा दीजिए। तो 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 20 घटाएंगे तो अब यह चीनी का मूल्य कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो मान लीजिए पहले 100 रुपये में 1 किलो चीनी पाता था, लेकिन जब चीनी का मूल्य घट गया तो अब वही 1 किलो चीनी 80 रुपये में पाता है, लेकिन उसको चीनी 100 रुपये में ख़रीदना है। तो वह 20 रुपये जो आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 20 रुपये के बराबर वह एक्स्ट्रा चीनी प्राप्त करेगा। उसी की वैल्यू आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में। तो यह कितने रुपए की ज़्यादा चीनी और इसको मिलेगी, 20 रुपये की चीनी और इसको एक्स्ट्रा प्राप्त होगी। तो इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 20, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, नीचे आपका क्या होगा, रेफरेंस होगा, यानी किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं। तो 20 रुपये यहाँ पे अधिक हो रहा है, तो जो आपका रेफरेंस होगा वह क्या होगा, 80 होगा। क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वह 20 रुपये कम दिखाएगा। यहाँ पे 20 रुपये अधिक है, तो यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, 80। यहाँ पे प्रतिशत लग जाएगा, इसी को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो यह 25 आ जाएगा। यानी आपका इसकी जो वैल्यू आई वह कितनी आई, 25%। तो यहाँ पे आपका जो चीनी का मूल्य 20% घट गया था। तो इसमें पूछ रहा था कि ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो जो उपभोक्ता होगा वह 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका गिवन है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो यहाँ पे जो आपका पुस्तक का अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य से 20% क्या है, कम है। तो पुस्तक का जो भी अंकित मूल्य हो, क्रय मूल्य होगा, वह आपका क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। तो मान लेते हैं कि उसका जो आपका मूल्य है वह 100 रुपये है। तो एक पुस्तक का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% क्या है, कम है। तो यहाँ पे 20% कम कर दीजिए, तो 100 का 20% 20 आएगा, कम करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब कह रहा है कि उसमें बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए। तो उसको अधिक में बेचना है तो रुपए में कितना रुपये अधिक में आप बेचेंगे, आप 20 रुपये। अब इसी 20 रुपये को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो इसी 20 रुपये को आप प्रतिशत में जब चेंज करेंगे तो यहाँ से आपका 20 गुणे प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, नीचे रेफरेंस 80 होगा क्योंकि अधिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25%। यानी उसको अगर हम क्या करेंगे, 25% अधिक में बेचेंगे तो आपको क्या होगा, न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, दिया है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें कह रहा है कि जो राम की आय है श्याम की आय से 20% अधिक है। तो जो श्याम की आय होगी वह अपने आप में क्या होगी, 100% होगी, यानी जो श्याम की आय है वह 100 रुपीज़ होगी। अब राम की आय क्या है, 20% अधिक है, तो यहाँ से 100 का 20% निकालिए तो 20 आएगा। अधिक करना है तो यह इसकी आय जो होगी 120 रुपये हो जाएगी। आगे कह रहा है कि ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जो श्याम की आय है, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो रुपए में देखिए यह कितना कम है,
20 रुपये कम है। अब इसी 20 रुपये की वैल्यू आपको क्या करना है, प्रतिशत में निकालना है। तो इसको आप प्रतिशत में बदल लीजिए। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 20 गुणे प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा, नीचे रिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, तो 120 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से 2 से कैंसिल कर लीजिए, या 3 आ जाएगा या 50 आ जाएगा। तो जो आपका या 50/3%, यानी जो आपकी श्याम की आय होगी वह राम की आय से 50/3% कम होगी।